हेलो स्टूडेंट, मास्टरमाइंड ट्यूशन में आपका स्वागत है। यह कोम्पल भाग 1 है जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड द्वारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जो क्लास 3 यानी कक्षा 3 में पढ़ाई जाती है। आज हम लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और इसके पाठ 1 को देखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, यह कोम्पल भाग 1 का पाठ 1 है यानी कक्षा 3 का हिंदी की पुस्तक का पाठ 1 है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। पाठ 1 प्रार्थना। इसमें बच्चों देश के विषय में ईश्वर से कुछ प्रार्थना की गई है। क्या कहा गया है और क्या प्रार्थना की गई हम लोग इसे पढ़ के समझते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश मतलब देश, माटी मतलब मिट्टी, जल मतलब पानी, हवा मतलब सब जानते ही हैं, देश के फल, सरस, सरस माने होता है रसदार या मीठा। इन पंक्तियों को द्वारा लेखक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश का पानी, जल, हमारे देश की हवा, हमारे देश का फल यह रसदार बने, मीठा बने, ऐसी कृपा करे प्रभु। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के घर और देश के बाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। यहाँ एक शब्द आया है औ मतलब होता है बच्चों और, यानी कि इसका विस्तृत रूप और होता है। सरल माने होता है बच्चों आसान या सुगम। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक जो है आग्रह कर रहे ईश्वर से कि देश के जो घर है, देश के जो घाट है, यानी घाट उस जगह कहते हैं जो नदियों या समुद्र के किनारे होते हैं, तो यानी देश का किनारा, देश के वन और देश के बाट यानी रास्ता, यह सब क्या हो, सरल हो, आसान हो, सुगम हो। इस चीज का आग्रह ईश्वर से किया जा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। चलिए आगे। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। तन मतलब शरीर होता है, तन मतलब शरीर, देश के मन, मन मतलब इच्छा, देश के घर के भाई बहन, और विमल मतलब होता है साफ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर से लेखक आग्रह करते हैं कि देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने, यानी कि देश के जितने भी लोग हैं उनके शरीर स्वस्थ हो, उनके मन स्वस्थ हो, देश के प्रति सोचे। और भाई बहन कहने का मतलब है कि घरों में भाईचारा हो, देश में भाईचारा हो, यह सब क्या हो, साफ हो, उनका मन साफ हो, निर्मल हो और देश के विषय में सोचे और देश की उन्नति करे। इस प्रकार का भाव जो है लेखक प्रभु से कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देश की इच्छा, देश की आशा, काम देश का, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। इन पंक्तियों में लेखक कहे हैं देश की इच्छा यानी चाहना, देश की आशा यानी आकांक्षा, काम देश का, देश की भाषा यानी कि जितनी भी भाषाएं देश में बोली जाती है, एक बने प्रभु एक बने, यानी कि हम सभी भारतवासी धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक बने, यानी हम सभी के बीच भाईचारा हो और सभी के लिए समान अवसर हो। इस प्रकार का व्यवस्था जो है ईश्वर से करने की आग्रह लेखक कर रहे हैं। अगले लाइन को देख लेते हैं। देश की माटी, देश का जल,
हवा देश की, देश के फल सरस बने प्रभु सरस बने। यानी ऊपर वाला पंक्ति ही है। फिर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश की जो मिट्टी है, देश का जो जल है, देश की जो हवा है, देश का जो फल है वह रसदार बने, मीठा बने, देशवासियों को प्यारा लगे। यही सब भाव इस कविता में कहा गया है। यह कविता बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और इसमें कविता में जो भी कठिन शब्द है यहाँ पर दिया हुआ है। सरस मतलब रसदार या मीठा, जो हम आपको बता ही दिए। प्रभु मतलब भगवान ईश्वर, वन मतलब जंगल, औ मतलब और, बाट मतलब रास्ता, नहीं बोलते हैं कि बाट जो रहे थे यानी रास्ता देख रहे थे। सरल मतलब आसान, तन मतलब शरीर, काया, विमल मतलब साफ सुथरा। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस पर आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियोज आती रहती है और वीडियो सबसे पहले मिले इसके लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।